हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण महात्म्य 30वां अध्याय, श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैंने आपसे श्रवण मास का कुछ कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणकारी प्रिय सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई। इसलिए श्रावण मुझे प्रिय कर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और ना ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोता अग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्ष, स्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानसों के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षणाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचा अक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वो मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। एक मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगाति तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे संत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? संत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निगम रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप कर्म से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुकर्मणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की उसकी स्तुति, पुनः हे मनु आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर कर्म से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्रा अभिषेक का कथन, उसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्रा अभिषेक करना तथा पंचामृत ग्रहण करना, प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना तथा मौन व्रत धारण करना, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, उसके बाद ओनादन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष ग्रहण, पतल पर भोजन करना, साग त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान, दम तथा सम का वर्णन, इसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रतीक्षणा, नमस्कार, वेद प्राणायाम, पुरुष सूतक की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुद्ध गुरु का व्रत, उसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन,
ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठ तिथि में सुपोधन व्रत, उसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र रूपण, उसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी की तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रावण कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्वबलि, हयग्रीव, जन्म उत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृषभ व्रत, कुशग्रह, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य श्रावण, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा उसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे संत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय से धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रेश, अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सोनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का आपने कर्णपुट के पान करके संत कुमार आनंदित हुए और कृतज्ञ हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए हे देव ऋषि संत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्यमय प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार स्वाद में श्रावण मास महात्म्य में अनुकर्मणिका कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें।